नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सरकारी अनाज में मोटा अनाज मिलेट्स शामिल करने पर डॉक्टर ने सराहा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए बंटने वाले सरकारी अनाज में मोटा अनाज मिलेट्स शामिल करने का डॉक्टर ने सराहा। कानपुर के गैजेंस क्लब में आयोजित समिति पर डिप्रेशन एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज को खत्म करने का एक माध्यम बताया है और लोगों की अच्छी स्वास्थ्य के लिए आम जनमानस से मिलेट्स मोटे अनाज को अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात कही है। वार्ता में बात कर रहे डॉक्टर ऋषि शुक्ला का कहना है कि आज से 200 साल पहले हम लोग गेहूं एवं चावल का सेवन बहुत कम करते थे। हरित क्रांति के बाद इन सब चीजों की बाढ़ सी आ गई है। इसके साथ ही हमारी जीवन शैली भी बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री अन्न का गरीब आम जनता में वितरण करने की योजना से लोगों के स्वास्थ्य में अधिक परिवर्तन आया है। श्री अन्न मोटा अनाज का प्रयोग करने से शुगर कंट्रोल होता है। यदि हम अपना खाना परिवर्तित कर दें तो शुगर और वजन दोनों पर नियंत्रण काफी हद तक संभव है। साथ ही डॉक्टर ऋषि शुक्ला ने जानकारी दी है कि ऐसा देखा गया है कि मन में के जीते जीत और हम माँ के हर है। यदि हम मन बना ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न का प्रचार प्रसार एवं उपयोग अधिक मात्रा में होने से लोगों का रुझान अब मिलेट्स और मोटे अनाज पर देखा जा रहा है। पूर्व में हम लोग इन्हीं सब चीजों का प्रयोग खान पान में शामिल करके शरीर को अधिक से अधिक स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। मधुमेह, शुगर जैसी बीमारियां लोगों में आम होती जा रही है, जिसका कंट्रोल करने का एकमात्र माध्यम श्री अन्न मोटा अनाज है। संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। हम लोग की संस्था सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज़ की तरफ से मैं डॉक्टर ऋषि शुक्ला, मेरी दाईं तरफ डॉक्टर दीपक याग्निक, मेरी बाईं तरफ डॉक्टर संगीता शुक्ला, हम लोग इस सोसाइटी की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम जो कि मिलेट्स यानी कि श्री अन्न के ऊपर कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम हम लोग 25 तारीख को मर्चेंट चैम्बर में शाम को 4 बजे कर रहे हैं। और इसमें 3 एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हुए हैं। एक पूरा फुल ओपन फोरम क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है। और यह कार्यक्रम कानपुर डायबिटीज़ एसोसिएशन और IMA कानपुर की तरफ से भी समर्थित, और वो लोग भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके सहयोग से हो रहा है। और इस पर हम लोग श्री अन्न मिलेट्स पर पूरी बात करेंगे और इस पर देखेंगे कि मिलेट्स की डायबिटीज़ प्रबंधन में क्या रोल है, मिलेट्स का या श्री अन्न का हमारे स्वास्थ्य पे क्या रोल है, इस पे पूरी चर्चा की जाएगी। और ये लगभग 3-3.5 घंटे का पूरा मंथन है। और इसमें शहर के सारे लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक और कुछ शहर के विशेष लोगों को प्लस जो भी आहार विशेषज्ञ हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। चीफ गेस्ट डॉक्टर अतुल कपूर रहेंगे। उद्देश्य क्या है? पूरे शहर को जो है मिलेट्स के बारे में जागरूक करना। हमारा मानना है कि एक छोटा सा विरोधाभास हम लोगों ने हाल ही में देखा, और वो ये कि हमारी सरकार सबको बाजरा दे रही है और लोग हमसे कह रहे हैं बाजरा हमसे ले लो। हाँ कि सर बाजरा हमसे ले लीजिए। तो हमें लगा इतना अच्छा मिल रहा है और हम कह रहे हैं, और वो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारी जो पिछले 50 वर्षों की आदत पड़ी हुई, यार कैसे खाएँ, ये तो निकला ही नहीं जाता है। तो एक श्री अन्न अगर हमारे आहार में आ जाए, और जितने हमारे साइंटिफिक डेटा हैं, जितनी रिसर्चेस हैं, वो ये कह रही हैं कि श्री अन्न का यानी कि मोटे अनाज का, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, बड़े धीमे धीमे हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, तो उससे वज़न भी कम बढ़ता है लोगों का। एक रोटी आप बाजरे की खाएंगे और एक रोटी आप उसी मात्रा में गेहूँ की खाएंगे तो उससे वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। और वज़न मतलब सेम कैलोरी लेकिन वेट जो है। और दूसरा ये कि देखा गया कि शुगर कंट्रोल में इनका बड़ा भारी रोल है। तो ये कि आदमी स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, प्लस न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। कई सारे में मैग्नीज होता है, आयरन होता है, तमाम सारे और खनिज पदार्थ होते हैं जो कि नॉर्मल के जो हमारे खाने हैं, जो हम लोग चावल आदि खाते हैं या गेहूँ खाते हैं, उसमें इतना नहीं होता है। तो पूरे शहर के लोग, अगर हमारे ये मान के चलिए शहर के 1/3 चिकित्सक भी जागरूक हो गए तो पूरा शहर जागरूक हो जाएगा। प्लस कुछ गणमान्य लोगों को भी हम लोगों ने बुलाए हुए, क्योंकि हम लोग पहले तो जब यूज़ करते थे, जब 2 पीढ़ी से बंद कर दिया है। हमारे दिमाग में ये आना बंद होगा कि हम खाएं इसको, और एक बार खाने लगेंगे तो ये मान के चलें कि स्वादिष्ट होता है। पिछले हमारे ख्याल से 2 साल से 3 साल से हम रात में बाजरे की रोटी खाते हैं। तो शुरू में तो जाड़ों के अलावा मिलती नहीं थी, फिर जब से अब ऑनलाइन के चक्कर में मिल जाती है। युवाओं का रुझान कम है साइड।
युवाओं का रुझान गाँव का क्या सबका कम। सबका कम है, रुझान शायद इसलिए कम। हाँ फिर खबर में बस इतना ही। बने रहें जी प्राइम भारत के साथ।